एक गांव में रमा नाम की एक औरत रहा करती थी। उसकी दो बहुएं थीं, काजल और मीना। दोनों ही चटपटे खाने की बहुत शौकीन थी। लेकिन रमा जी और उनके पति को डायबिटीज थी, जिस कारण घर में केवल सादा खाना ही बनता था और बहुत परहेज होता था। एक दिन की बात है। दीदी, मुझे ना आज छोले खाने का मन कर रहा है, मैं चना भिगा देती हूँ। हाँ, मेरे लिए भी भिगो देना। एक तो ये मरीजों का घर है, यहाँ कुछ चटपटा खाने को मिलता ही नहीं है। इसी बहाने कुछ बना लेंगे अपने लिए। हाँ। जिसके बाद काजल चना भिगा देती है। बहू, हमारे लिए नाश्ते में क्या है आज? माँ जी, अभी तक सोचा नहीं, आप बताओ क्या बनाऊं? आप लोग इतना सड़ा खाना खाते हैं कि समझ ही नहीं आता क्या बनाऊं। तूने रात में चने भिगोए थे ना, एक काम कर, चने को बॉईल करके दे दे तेरे ससुर को और मुझे। सत्यानाश हो, कुछ कहा बहू तूने? नहीं नहीं माँ जी, मैं क्या ही कहूंगी। जब भी हम कुछ चटपटा बनाने जाते हैं ना, ये सासू माँ हमारे किए पर पानी फेर देती है। जब से इस घर में ब्याह करके आए हैं, हमारी जीभ चटपटे खाने के स्वाद ही भूल चुकी है। बिल्कुल सही कहा दीदी आपने। ऐसे ही दिन बीतते हैं। काजल, अब मुझसे तो नहीं रहा जा रहा है, चल आज बाहर जाकर कुछ खाकर आते हैं। तुम सही कह रही हो दीदी, इस घर में तो सेंट्रल जेल से भी बेस्वाद खाना बनता है। ये तो मेरे बस का नहीं है। अगर 2 दिन और ऐसा मरीजों वाला खाना अंदर गया तो मैं भगवान के पास पहुंच जाऊंगी। जिसके बाद दोनों बहन मार्केट में कुछ चटपटा खाने निकल जाती हैं। दोनों बहुत ही एक्साइटेड होती हैं। वो देख, वो हमारा फेवरेट पानी पूरी वाला। चल जल्दी, वरना लाइन बढ़ गई तो बहुत वेट करना पड़ेगा, और सब्र तो अब हमसे होने से रहा। फिर दोनों जल्दबाजी और एक्साइटमेंट में रोड क्रॉस करने लगती हैं और दाएं बाएं देखना भी जरूरी नहीं समझती। वहीं सड़क पर तेज रफ्तार में एक ट्रक आ रहा होता है, जिससे दोनों बहनों की टक्कर हो जाती है और दोनों वहीं दम तोड़ देती हैं। जिसके बाद घर में दोनों बहनों की मौत का काफी शोक मनाया जाता है। वहीं दोनों की आखिरी इच्छा अधूरी रह जाती है, जिस कारण मीना और काजल की आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती और वो चटपटा खाने की तलाश में यहाँ वहाँ भटकने लगती हैं। वहीं घर पर आज दोनों बहुओं की बरसी है। आज उनके पसंद का कुछ खाना बना दो रमा, वरना उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। बरसी में सारा खाना बनता है जी, और चटपटा खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। वो दोनों तो ऊपर चली गई, अब क्या मसालेदार खाकर आपको भी ऊपर जाना है क्या? नहीं ना, शांति से बैठो। वहीं दोनों चुड़ैल बन चुकी बहुएं साइड में खड़े होकर सब सुन रही थी। ये हमारी सास तो बहुत ही चालू निकली। अरे, हमारी अंतिम इच्छा तो पूरी कर ही सकती थी। हमारी जीभ की नहीं, इन्हें तो बस अपनी पेट की पड़ी है। अब तो मैं इन्हें अच्छा सबक सिखाऊंगी। जिसके बाद दोनों बहुएं किचन में चली जाती हैं, जहां रमा जी बरसी का खाना बना रही होती हैं और वो दोनों उनका सारा काम खराब कर देती हैं और उन्हें खूब तंग करती हैं। भूत 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 है इस घर में। सब तुम्हारा वहम है, कुछ नहीं है यहाँ। तुम्हें तो कह रहा हूँ बहुओं के पसंद का खाना बनाओ, बनाती ही नहीं। बुढ़ऊ, तुम सठिया गए हो, हटो, काम करने दो। काजल, ये सासू माँ से कुछ होने से रहा, चल बाहर कुछ खाकर आते हैं। फिर दोनों बहुएं भेष बदलकर बाहर मार्केट में जाती हैं। भैया, 2 प्लेट चाट लगा दो। 50 रुपए का है दीदी। पैसे वो तो नहीं है हमारे पास। तो यहाँ क्या कर रही हो? निकलो, मुफ्त खोर कहीं की। यहाँ फ्री में कुछ नहीं मिलता। दोनों बहनों को उस आदमी पर गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन कुछ कहती नहीं और वहां से चली जाती हैं। ऐसे ही वो बहुत जगह जाती है, लेकिन बिना पैसे के उन्हें कोई खाना देने को तैयार ही नहीं होता। ये दुनिया बहुत टेढ़ी है काजल, हमें अपने तरीके से रहना होगा अब। जिसके बाद मीना और काजल चुपके से लोगों के ठेले का सारा खाने का सामान चट कर जाती और उन्हें पता भी नहीं चलता। ऐसे ही अब शहर में रोजाना लोगों के घरों से खाना गायब होने लगता है और चोर का कोई अता पता नहीं, जिस कारण लोगों में डर का माहौल हो जाता है। अब मजा आ रहा है। अपनी लाइफ में मैंने इतनी सारी टेस्टी डिश कभी नहीं खाई, मरने के बाद जितना खाने को मिल रहा है। वो देख, वो फ्रैंकी वाला, चल फ्रैंकी खाते हैं। जिसके बाद दोनों फ्रैंकी वाले की दुकान पर जाकर उसे मार देते हैं और उसके यहाँ की सारी फ्रैंकी खा जाते हैं।
घर पर। देखो रमा, आज फिर से शहर में एक आदमी मारा गया और उसके स्टॉल का सारा खाना गायब था। लोगों का मानना है ये सब कोई चुड़ैल का काम है। कहीं ये हमारी बहुओं का काम तो नहीं है? उस दिन रसोई में जो चीजें हुई, मुझे लगा शायद बहुओं की आत्मा है। तभी मीना और काजल वहां आ जाती हैं, जिसे देखकर सास ससुर डर जाते हैं। हाँ, ये हमारा ही काम था, क्योंकि हमारी अंतिम इच्छा अधूरी है। अब आप हमारी अंतिम इच्छा पूरी करोगे, वरना हम दोनों आपको मारकर खा जाएंगे, क्योंकि आपने कभी हमें कुछ अच्छा खाने की नहीं दिया। सास दोनों बहुओं से डर जाती है। क्या खाना है बहू, बताओ? एक बड़ा सा गोलगप्पा, 56 भोग, 100 तरह की मिठाई और 50 तरह के नाश्ते। अभी इतना लेकर आओ और बताएंगे। इतना बनाते बनाते तो मैं स्वर्ग से हार जाऊंगी। बनाओ, वरना हम खुद आपको स्वर्ग पहुंचा देंगे। जिसके बाद बेचारी सास अकेले किचन में सारा खाना बनाती है और बहुओं को देती है। वाह, मेरा तो पेट ही भर गया। अब हम सासू माँ को खा जाएंगे। हाँ, क्योंकि इनकी वजह से ही हमारी मौत हुई। और दोनों बहुएं सास को मारने के लिए आती हैं कि तभी बहुओं, पहले ये चटपटी पानी पूरी तो खा लो। इस बुढ़िया की सूखी हड्डी में क्या ही मिलेगा। जिसके बाद जैसे ही बहुएं गोलगप्पा खाती हैं, वो भस्म हो जाती हैं। ये आपने कैसे किया? मैंने गोलगप्पे के पानी में गंगा जल मिला दिया था, जिससे वो भस्म हो गई।